लालू जी, ये साल खत्म होते होते सबसे बड़े हीरो तो आप बन गए पार्लियामेंट में, जो आपकी परफॉर्मेंस रही लोकपाल पर। देखिए, मेरे सामने जो भी पड़ता है सरेंडर कर जाता है। मैंने भाषण किया यहाँ लोकसभा में कि मेरा जन्म 48 में हुआ और मेरे डर से पहले ही अंग्रेज 47 में गायब हो गए। संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? मेरा भाषण नहीं सुनी बेटी, सुन, सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ। जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को? 12 बच्चे 11 बच्चे जो भी बच्चे एक आते हैं अपने भाग से, और इसके बाद हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है। लालू जी, ये साल खत्म होते होते सबसे बड़े हीरो तो आप बन गए पार्लियामेंट में, जो आपकी परफॉर्मेंस रही लोकपाल पर। देखिए, मेरे सामने जो भी पड़ता है सरेंडर कर जाता है। कल राज्यसभा में जो आप बोल रहे हैं कि बिल फाड़ दिया, बिल तो ऑलरेडी टेबल्ड था, पहले ही से टेबल्ड है। बिल फाड़ा जाता है तब जहां इनिशियल पेश करता है, वहां अगर कोई जाता तब। आप देखे होंगे कि कब ये कागज एक आध फटा है, मैं फाड़ने का। क्या फाड़ा फिर? अरे जो क्या फाड़ा सो आगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फाड़ा उसमें देखा कि भाई वहां मनोज सिंघवी ने यह बयान दे दिया पहले ही कि हमने आरक्षण नहीं दिया, हम लोगों ने आरक्षण नहीं दिया है, आरक्षण नहीं किया है। आंख बंद डिब्बा गायब जब कर दिया। लालू जी, अगर आपकी पार्टी के मेंबर राज्यसभा में उस बिल को न फाड़ते तो शायद लोकपाल का यह हश्र न होता जो अभी बता है भाई। अगर फाड़ना होता है, हमारा सिखाया हुआ होता, तो वहां रामकृपाल यादव था, वो फाड़ता। ये तो कमजोर आदमी है राजनीतिक प्रसाद, दूल्हा आदमी है, पतला आदमी है, इससे कैसे फटेगा? लेकिन वो बिल नहीं था, बिल तो ऑलरेडी टेबल है। अरे बिल टेबल है, आप बिल पास है वहां से, और टेबल है, आप फाड़ने की बात होती तो इनिशियल स्टेज में न जाके धक्का धुक्की करता। ये गलत प्रचार किया जा रहा है। मजाक है क्या? और मैंने भाषण किया यहाँ लोकसभा में कि मेरा जन्म 48 में हुआ और मेरे डर से पहले ही अंग्रेज 47 में गायब हो गए। देख लो भाई। मैं पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी। सर, उससे पहले आप सोए थे। भाषण देखा था देने आप के सो बाद गए थे। अब बता रहे हैं बेटी, सुन, और उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ। अन्ना हजारे, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को? रुको जरा, सब्र करो। 12 बच्चे 11 बच्चे जो भी बच्चे एक आते हैं अपने भाग से, और इसके बाद हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है। ब्रह्मचारी, लेकिन मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग लाचारी ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। वो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैं बार बार लाचारी ब्रह्मचारी को मैं देखता हूं तो मुझे मुस्कान आता है। बातें कहेंगे, लोकपाल बिल पास नहीं होगा तो अन्ना हजारे फिर से बैठेंगे अनशन पे। अनशन आंदोलन करना हर आदमी का अधिकार है। अनशन से आदमी का, इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, सफाई रहती है, पेट की सफाई करके लोग जाते हैं बच्चे, ऐसे स्वास्थ्य भी बनता है, साइंटिफिक लाभ भी उससे होता है। अब करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि वो आप समझ गए होंगे कि कहाँ हम बिरनी के खोता में उंगली डाल दिए। अन्ना हजारे एक ऐसे आदमी हैं जो मंदिर में रहते हैं, वो कहते हैं मेरे पास एक थाली एक लोटा है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये लोगों के लिए, जनता के लिए भ्रष्टाचार विरोधी सख्त कानून बने, इसके लिए लड़ रहा हूँ। खाओ माँ कसम। क्यों सफाई दे रहे हैं भाई? कौन आपसे हिसाब मांग रहा है? आप पार्टी बना लीजिए, आप सब खड़ा करा के आज जीत के आ जाइए, राज करिए। यहाँ बने बिल बने भले, अब बनेगा तो हमारा 4 MP बना देगा क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप तो जो साधु प्रवचन देते हैं उनसे भी अच्छा प्रवचन दे रहे हैं। हम कभी बढ़िया प्रवचन देते हैं, और लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम इसमें इंटर करें। तो साधु वगैरह लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो उनका भी स्थान अपना है। सब आप कह रहे हैं कि अगर आप उसमें एंटर करेंगे तो उनका बिजनेस, हाँ, थोड़ा असर पड़ेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। लालू जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं हैं,
ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे एनसीसी में आदमी होता है, सेना में भी होता है, सुबह में उठ के पीटी कराओ, कूद फान करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये जब देखा बहुत सारे रोगी, बीमारियाँ लोग, शुगर के बीमार लोग जिनका फेफड़ा खराब हो रहा है, तो रामदेव जी से हमको तकलीफ़ ये हुआ इस बात का, फिर भी फ़ोन करके समझा दिया कि इनका मन टूटे नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आप जो आह्वान किए थे रामलीला मैदान में कि देश भर के सब रोगी लोग आए, सब तरह के लोग आए, कि इस बार साष्टांग योग होगा रामलीला मैदान में, जो राजझंझट लेके सब आए, देखा होगा सब लोगों ने। और जब पुलिस गई तो आपने कुदान योग क्यों कर दिया, ये मैंने कहा। और फिर इसमें लड़की का वस्त्र पहन करके जल्दी से घसक जाना। कैसा लगा मेरा मजाक? उनको पूछा था लालू जी मैंने कि आप ये महिलाओं के वस्त्र पहन के क्यों कूद के भागे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस उनको जान से मार देती अगर वो भागते नहीं तो। जान से कैसे मार देता, हम लोग नहीं थे क्या यहाँ? मतलब कुछ भी। लेकिन एक जमाने में तो आप भी रामदेव बाबा के साथ बैठ के अनुलोम विलोम, सांस ऊपर नीचे करते थे। हम देखा है उनके बिजनेस में, उनके काम में कोई हस्तक्षेप हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि दुनिया थक गई है। अभी तक कैंसर का इलाज कितना पैसा खर्चा हो गया। रामदेव जी के सेंटर पर मैं कई एक बार गया, उसमें देखा भाई बोलो कितना आदमी को कैंसर ठीक हुआ, उसमें 10 आदमी मिलता, 5 आदमी खड़ा हो गया। अरे बाबा, तो ठीक है, आप प्रचार करिए, अपना रोजी रोटी चलाइए, एक्सरसाइज करिए, उससे हमको कोई कमाना नहीं। हाँ ये कर लो पहले। कह रहे हैं कि जिन लोगों का काला धन विदेशों में है, उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाए। किनका कहना है, उनसे पहले हम लोग कह चुके हैं। 17 दिन तक हाउस को इंस्टॉल किया था, देश को मालूम है, इस लोकसभा को। जिसका भी काला धन है, पीला धन है, नीला धन है, स्विस बैंक में जो खाते हैं, चाहे जिनका भी खाता हो, या ये लोकपाल बिल हम बना देते हैं, कोई भी लोकपाल बिल बना देते हैं, तो ये गारंटी देता है क्या भ्रष्टाचार मिटाने का? नहीं। अरे भाई क्या बताऊं मैं? बोले कि नहीं भ्रष्टाचार तो नहीं मिटेगा, लेकिन कुछ लोग डराएंगे। हमने कहा एक ही उपाय है, आपके साथ हम लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। जिनका भी काला धन, पीला धन, नीला धन, बैंक में खाता, फार्म हाउसेज, अपार्टमेंट, बैंक अकाउंट, एक ही उपाय है भ्रष्टाचार मिटाने का, सबको निकालने का, कि आप यह सरकार पर दबाव डालिए, जब आपको सरकार से दोस्ती हुई है तो, कि सारे लोगों के संपत्ति को सरकार कानून बना के टेक ओवर करे। तू समझा? हाँ। और रिडिस्ट्रीब्यूट करे, जिनकी संपत्ति ली जाए 1 यूनिट उनको छोड़ दिया जाए, ताकि उनके भी बाल बच्चे हैं। तो यही बात तो बाबा रामदेव कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, बाबा रामदेव कर रहे हैं। बाबा रामदेव का तो अब फिर आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उनके भीतर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। अब वो जानते होंगे उनको कहाँ फंसाया, कहाँ वो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या इनकम टैक्स किया है। एयरपोर्ट पर लेने के लिए 5-5 मंत्री गए थे। रेड कारपेट बिछाया उनके लिए, रामदेव जी के लिए। हम कहीं कौन चीज़ हो रहा है भाई, रामदेव जी क्या ये कारपेट है इस, अब वो गए, रामदेव को लाए लो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर, आप कभी कहते हो कि लोकपाल बिल आना चाहिए, कभी कहते हो नहीं आना चाहिए, कहीं आप लोकपाल बिल से डर तो नहीं रहे? हम लोग देखो, हम लोग अहिर जात का है, हम लोग नहीं डरते किसी से। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन लोकपाल बिल जो रूप में आ रहा है, कमजोर है और हमारे संविधान के ढांचे को ध्वस्त करता है। आप बनाओ, हम लोग तो यही हमारा स्टैंड है, चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बना रहा सब। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और दूसरा सवाल जो स्वामी रामदेव उठा रहे हैं, विदेशों में जो भारत का काला धन है, उनका कहना है कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर के बैंकों में है, और पिछले 2011 में कैंपेन किया। भाई, मैंने इस सवाल को उठाया था इस बार एक पार्लियामेंट में। एक पार्टी, बीजेपी के पार्टी का राज्यसभा का मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हवा में लहराया और लहराया कि इन नेताओं का स्विस बैंक में इतना इतना है। मेरे विषय में लिखा कि लालू यादव का 30,000 करोड़, 30,000 हमारा। और अभी तो रुको, हम तिमतिमाए क्या, चल के सेंट्रल हॉल में इनका बुखार छोड़ा जाके, कहा चल हमको हमारा पैसा दिवाओ, कमें दिवाओ। तो फिर हमारा दूसरा MP रोक दिया कि नहीं हम मत कुछ बोलिए। तो गए तो वहाँ बोला कि नहीं नहीं हम आपका, हम बोले भी नहीं थे, तो उस समझ गया कि क्या बात है। इस बात प्रणब मुखर्जी जी बोल रहे थे, मैंने पूछा
पॉइंटेड की बताओ कि देश के इतना तो आप बता दीजिए कि किस किस नेता का स्विस बैंक में पैसा जमा है, आप बताइए और जिम्मेवारी के साथ बताइए। प्रणब मुखर्जी ने कहा किसी भी नेता और एमपी का खाता स्विस बैंक में नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन हमने कहा कि भाई यहीं पर अनशन क्यों कर रहे हो आप लोग, एक बार चले जाओ ना वहाँ, संसार भर में समर्थन है और ऊँट हम मंगवा देते हैं 40 गो राजस्थान से, जाके लाद के ले आओ, ले दूंगा सर, काला धन है तो निकाल, और निकाल के लावे, कांग्रेस पार्टी लावे। मैं कभी कई बार खबरदार किया कि विलम्ब आप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, फिर पैसा निकाल भी लेगा लोग, किसी का खतर नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मजा आया।